नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम आज अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। और बोर्ड में अभी तक जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे गए उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेरे साथ तैयार रहें और अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें और अभ्यास करते रहे। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। इस सीरीज में आपको ये पता चलेगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और हम यहाँ पे भरपूर प्रयास करेंगे कि किस तरह ये क्वेश्चन को हम बहुत बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक्सरसाइज वाइज और थोड़े-थोड़े क्वेश्चन करके अपने जो प्रीवियस वीडियो है उनमें अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप। और इस वीडियो से आपका पूरा जो चैप्टर ये कवर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पर आपने क्या करना है, साथ में अभ्यास जरूर करना है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप बेसिक के लिए प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब वो बन जाएगा डायग्राम तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक फॉर एग्जांपल एक पेड़ है इस तरह का। तो ये यहाँ से टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया तो ये इस तरह जमीन को छुएगा और ये पेड़ बिल्कुल सीधा होगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज बना तो ये यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा। अब ये जो पेड़ है ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक है। मान लो ये h1 है और ये आपके पास h2 है। तो पेड़ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी या ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा h1 प्लस h2 और ये मीटर में रहेगा क्योंकि आपको मीटर में दिया है। तो हम इसको बहुत अच्छे से अभी ड्रॉ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और दोबारा से अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ऐसे। और इस तरह ये छू रहा है इसको। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। तो यहाँ पे ये समकोण बना लो। इसको h1 मान लो और इसको h2 मान लो। और ये मीटर है तो इसको मीटर लिख सकते हो आप यहाँ पे मीटर। और ये इस पेड़ का जो ये पाद बिंदु ये है। तो यहाँ जहाँ शिखर ये छू रहा है यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है आपके पास? 8 मीटर है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम यहाँ पे बहुत इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस पेड़ की ऊंचाई। तो आपने क्या करना है, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख ले। तो मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे नॉन भुजा होगी, आपके पास ज्ञात भुजा होगी और एक अज्ञात भुजा। दो भुजा का रेशो लेना है आपने, एक अज्ञात भुजा और एक ज्ञात भुजा। और उसका रेशो लेने के बाद आप क्या करोगे, वहां से जो अज्ञात भुजा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोण दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये लिख लो। तो आपने पहले अज्ञात भुजा h1 लेनी है और ज्ञात भुजा 8 मीटर तो इसके साथ रहेगी। फिर वहां से आपको h1 मिल जाएगा और फिर आपने h2 लेना है और उसके साथ करस्पॉन्डिंग भुजा जो आपके पास दी है, जो ज्ञात भुजा है वो लेनी है आपने। तो आपको ये पता है कि ये वाला लंब रहेगा, ये ए बी क्या रहेगा? लंब रहेगा। और ए सी क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। और बी सी क्या रहेगा? आधार। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आपके पास आधार है और ये आपके पास कर्ण है और ये वाला आपके पास लंब है। ये इजी हो जाएगा आपके लिए इस तरह। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपने क्या करना है कि पहले एक अज्ञात भुजा और ज्ञात भुजा का अनुपात लेना है और वहां से अज्ञात भुजा जो इजिली मिल जाएगी, आपको ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हम लिख लेते हैं, माना
माना पेड़ की कुल ऊंचाई तो कितनी है ये h1 प्लस h2 मीटर। तो आपको इसके लिए h1 और h2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में मैंने अभी आपको बताया कि एक अज्ञात भुजा लेनी है और एक ज्ञात भुजा लेनी है आपने। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपके पास, आपने ए बी बटा बी सी का रेशो लेना है। ए बी आपके पास क्या है, h1 है, और ये लंब है आपके पास, ये लंब है, और बी सी क्या है आपके पास, आधार है। और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको h1 बटा 8। और लंब बटा आधार क्या होता है, तो इसके लिए आप जल्दी से वो ट्रिक याद रख सकते हो, यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि लंब बटा आधार, लंब बटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके पास, tan होता है। तो ये किसके बराबर आएगा, tan किसका, 30 डिग्री का। तो आपके पास h1 बटा 8 किसके बराबर आएगा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3 होता है। आपके पास क्या होता है, आपके पास tan 30 का वैल्यू √3 होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने वो सारणी याद करी होगी। तो ये आएगा आपके पास 1 बटा √3। अब आपको h1 चाहिए, तो जो इसके बटे में चीज है यहाँ पे लगी हुई 8 जो है ये हटाना पड़ेगा, और बटे वाली संख्या जो है वो इक्वल से पार को जाके किस में जाती है, गुणा में जाती है। तो क्या हो जाएगा, h1 बराबर है 8 गुणा 1 हो गया 8√3। पर मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, डिस्कस किया था हमने वहां पे, कि आपने वर्गमूल वाली संख्या, रूट वाली संख्या को बटे में नहीं रखना है। तो क्या करेंगे हम, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपने हर का परिमेयकरण लिखना है आपने, यहाँ पे हर का क्या किया आपने, परिमेयकरण किया। तो परिमेयकरण कैसे करते हो आपको अच्छे से आता है, नहीं भी आता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कि हर का परिमेयकरण किस तरह करते हैं। अब क्योंकि बीच में गुणा है, तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। और मैंने आपसे डिस्कस किया था √3 गुणा √3 किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, √3 गुणा √3 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो ये आएगा आपके पास 3। अब हमें h1 मिल गया, इसी तरह हमने h2 फाइंड आउट करना है। तो इसी त्रिभुज का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, h2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, ये h1 मिला, मैंने आपको बोला था कि एक ज्ञात भुजा और एक अज्ञात भुजा का रेशो लेना है, क्योंकि ज्ञात भुजा आपके पास आधार है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने पहले ये लंब लिया था, वहां से हमें h1 मिल गया। अब हम ये कर्ण लेंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण बटा आधार मिलेगा, और ये वहां से हमें h2 मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि आपने जो अज्ञात भुजा है उसको ऊपर रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC बटा BC। अब ये AC क्या है आपके पास, AC कर्ण है, और BC क्या है आपके पास, आधार है। तो आपके पास कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपके पास h2। ध्यान रहे आपने अज्ञात भुजा को ऊपर लिखना है और ज्ञात भुजा को नीचे लिखना है, ज्ञात भुजा को ऊपर और अज्ञात भुजा को, सॉरी क्या बोला मैंने, कि ज्ञात भुजा को आपने नीचे लिखना है और अज्ञात भुजा को ऊपर लिखना है। इस तरह आपको ज्यादा जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, आपने अज्ञात भुजा को ऊपर लिखना है। तो ये आएगा 8, क्योंकि कर्ण बटा आधार है। तो यहाँ पे ध्यान दो, कर्ण बटा आधार, ये क्या दिया है आपको, दिया है आधार बटा कर्ण होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है आपके पास सिकेंट। सिकेंट कितने का, 30 डिग्री का। तो सिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से h2 बटा 8 क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा √3।
3 हो जाएगा। अभी 8 पार को ले जाओ तो H2 बराबर क्या है आपके पास, 2/√3 गुणा 8। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 16/√3। वही बात फिर से क्या किया आपने कि वर्गमूल वाली संख्या को आपने नीचे नहीं रखना है हर में, तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। एट लास्ट भी कर सकते हो आप, परंतु आप साथ साथ करें तो इजी रहेगा। हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे H2 कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 16√3 गुणा √3 और गुणा √3। यहाँ पे मतलब कैसे करेंगे इसको, उसी से भाग भी देंगे और उसी से गुणा भी करेंगे। तो ये आएगा आपके पास H2 बराबर है 16√3/3। तो ये आया आपके पास H2। H2 आ गया आपके पास कितना, 16√3/3। और H1 कितना आया आपके पास, H1 आया 8√3/3। तो लास्ट में क्या लिखोगे, नेक्स्ट करके देखते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके पास, H1 प्लस H2। तो H1 की वैल्यू कितनी थी, 8√3/3। और H2 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 16√3/3। और ये मीटर है। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये समान भिन्न है। समान भिन्न है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 3 आएगा और ऊपर एज इट इज रहेगा 8√3 प्लस 16√3। 16 और 8 ये प्लस कर दो क्योंकि सेम है, 16 और 8 होता है आपके पास 24। √3/3 मीटर। तो ये आपके पास आंसर आया। इसको आप काट भी सकते हैं। कैसे, 3 से ये कट जाएगा, 3 अठे 24। तो ये आएगा आपके पास 8√3 मीटर। तो आपके पास पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ गई, अतः अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास, 8√3 मीटर आ गई। आप चाहो तो √3 का वैल्यू भी यहाँ रख सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है आपके पास 1.73। तो इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक एनफ है अगर आपको इतना आ गया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मेन इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे है कि आपको त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो पता होने चाहिए और वैल्यूज याद होनी चाहिए। 90, 30, 60, 45, ये जीरो, ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो बहुत इजी हो गया। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आता है यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले हम क्या कर देते हैं, एक मीनार बना देते हैं। ये मीनार बना दी हमने। और भूमि भूमि के एक बिंदु से, कहीं यहाँ पे बिंदु है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। ये यहाँ पे कितना मीटर दूर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ से कोई अगर इसको ऊपर की ओर देखता है तो ये मीनार का जो शिखर है, ये मीनार है आपके पास, ये मीनार है ना, ये मीनार है। तो यहाँ इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया आपके पास, ये कितना है आपके पास, ये है 30 डिग्री। तो ये आपके पास 30 डिग्री है। तो ये मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, तो मान लेते हैं इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ये हम मान लेते हैं कि कितना है, ये h मीटर है।
तो इसको नाम दे सकते हो आप अपनी ओर से ए, बी और सी, क्योंकि मीनार सीधी खड़ी होगी तो यहाँ पे ऑब्वियस है समकोण बनेगा, और समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं आप, अगर आपके पास दो भुजाएं ज्ञात हो। परंतु यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही भुजा दी है, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि यहाँ से हम ये अज्ञात भुजा को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अज्ञात भुजा और ज्ञात भुजा का आपने अनुपात लेना है, और वहां से आपके पास अज्ञात भुजा निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई जो ए बी दी है वो कितनी दी है आपको, एच मीटर, एच मीटर दी है। तो यहाँ पे आप करोगे त्रिभुज ए बी सी में अज्ञात भुजा और ज्ञात भुजा का अनुपात लेना है आपने, क्योंकि ये क्या है आपके पास, मैं यहाँ पे ऐसी आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये लंब है, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, ये लंब है, और ये वाला आपके पास आधार है, आधार को बेस कहा जाता है, और ये आपके पास कर्ण है। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में क्या है, यहाँ पे मैंने बोला अज्ञात भुजा और ज्ञात भुजा का अनुपात लेना है। तो ज्ञात भुजा क्या है आपके पास, बीसी, और अज्ञात भुजा क्या है, ए बी। तो अज्ञात भुजा ऊपर लिखेंगे आप, ए बी, ये क्या है आपके पास, लंब है, ए बी बटा बी सी, बी सी क्या है आपके पास, बी सी आपके पास है आधार। तो अब आपने ये पता करना है कि लंब बटा आधार किसके बराबर होता है। तो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपके पास लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, टेन, और टेन किसका, टेन 30 डिग्री का। तो आपके पास h बटा 30 बराबर आया, टेन 30 का वैल्यू आपको आना चाहिए, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब ये जो 30 है पार को चला जाएगा, और ये बन जाएगा 1/√3 गुणा 30। तो h कितना आ जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई कर दो, 30/√3 मीटर। तो यहाँ पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने अभी बताया आपको कि आपने वर्गमूल वाली संख्या को बटे में नहीं रखना है, मतलब हर में नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। वैसे तो यहाँ तक आंसर आ गया, पर आपने बटे वाली संख्या को, वर्गमूल वाली संख्या को बटे में नहीं रखना, हर का परिमेयकरण करना है आपने। हर का परिमेयकरण कर दिया, उसके बाद आया ये 30√3 गुणा, जो हर में √3 है इसी से गुणा भी करना और इसी से भाग भी करना है। तो डायरेक्ट गुणा कर दो 30 को √3 के साथ, और √3 गुणा √3 गुणा होके कितना आता है, 3 आता है। तो ये आएगा आपके पास h बराबर है 30√3/3, और ये मीटर है तो मीटर लिख दो, और ये कट जाएगा 3 धाए 30, तो h आया आपके पास 10 क्योंकि 3 धाए 30, तो कितना आया 10 √3 मीटर। आप चाहो तो यहाँ पे √3 का वैल्यू भी रख सकते हो, परंतु यहाँ तक आंसर ठीक है। अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, √3 का वैल्यू 1.73 रख सकते हो। लास्ट में लिखोगे अतः, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो आपने ए बी मानी थी, और जो था एच कितना आया, ये आया आपके पास 10 √3 मीटर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपने अच्छे से तैयारी की होगी। चलो आगे बढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी का को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ एक डोरी बांध दी गई है, और जो कितने डिग्री के झुकाव पे है,
जो भूमि के साथ कितने डिग्री के झुकाव पर है, 60 डिग्री के झुकाव पर है, और ये कितना मीटर ऊंचे है, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। जब कोई बंदा यहाँ से देख रहा है ऊंचाई, तो ये कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये पतंग। और ये 60 डिग्री का क्या बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है, 60 डिग्री का झुकाव है। तो ये मानकर कि डोरी बिल्कुल तनी हुई है, तो ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी तो ये वाली है, तो हमने मान लिया कि ये एल है आपके पास। डोरी की लंबाई कितनी है आपके पास, एल मीटर है। अच्छा, और क्योंकि यहाँ सीधा कोई बंदा यहाँ देख रहा है यहाँ से, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसको नाम दे सकते हो आप ए बी सी अपनी सुविधा के लिए, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। तो माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, डोरी आपने क्या मानी है, ए सी मानी है, कितनी दी है, एल मीटर। ये एल मीटर मान लिया आपने। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपके पास, मैंने अभी बताया आपको ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा का रेशो लेना है आपने। तो यहाँ पे ए सी अज्ञात भुजा ऊपर लिख दी, ए सी बटा ए बी। ए सी क्या है आपके पास, कर्ण है, और ए बी क्या है आपके पास, लंब है। ये आपके पास लंब है। तो कर्ण कितना दिया है, ये एल है, और लंब कितना है, 60 है। तो कर्ण बटा लंब किसके बराबर होता है, यहाँ जल्दी से लिखो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, लंब को परपेंडिकुलर। तो ये आएगा लंब बटा कर्ण होगा आपके पास साइन, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। कोसिक किसका, 60 डिग्री का। अब आपको ये पता होना चाहिए कोसेक 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल बटा 60 बराबर है, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू अंडर रूट 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास उल्टा 2/√3 हो जाएगा। अब ये 60 इधर को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2√3 गुणा 60, मल्टीप्लाई कर दो तो एल बराबर है 120/3 मीटर। तो ये तो आंसर आ गया आपके पास। परंतु मैंने अभी आपको बताया था कि वर्गमूल वाली संख्या को आपने बटे में नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण, यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल वाली संख्या यहाँ से हट जाएगी। तो 120/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइडेड बाय भी √3। तो ये आएगा आपके पास 120/√3, और √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 चके 12, 0 आया, तो ये आया आपके पास 40/√3 मीटर। तो ये एल क्या माना था आपने, डोरी की लंबाई। तो लास्ट में लिखोगे, लास्ट में लिखोगे अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई जो आपने AC मानी थी, और किसके बराबर था ये एल, तो ये कितना है आपके पास 40/√3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी डाउट है, और कोई भी टॉपिक है आपका, अभी आपका रिवीजन टाइम चल रहा है, अगर आपका कोई भी टॉपिक है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो लाइक कमेंट करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला है आपके पास ये
छठा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये भी अभी तक 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं पहले डायग्राम से। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है आपके पास, और इसके ठीक सामने यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, और जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। तो इस तरह खड़ा है इसके ठीक सामने, और क्या कर रहा है ये, वह जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, उसकी आंख यहाँ होगी कहीं, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है, ये 30 डिग्री है यहाँ पे, तो आगे मूव करेगा तो कितना हो जाता है, ये एक पॉइंट पे ये 60 डिग्री हो जाता है। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, तो यहाँ से यहाँ को पहले हम, ये ध्यान दो यहाँ भी 1.5 मीटर है, तो यहाँ से ऊपर कितना बचा, क्योंकि हमें ये त्रिभुज के केस में कंसीडर करना पड़ेगा, इसको हम मान लेते ए बी सी और इसको डी मान लेते। तो यहाँ से यहाँ को कितना बचा है, 30 माइनस 1.5, तो ये आएगा 28.5 मीटर। और मान लो कि यहाँ से यहाँ को कुल लंबाई कितनी है, y है, y है, तो यहाँ से यहाँ को मान लो कि ये कितना है, ये x है, तो ये वापस कितना बचा, ये बचा x माइनस, सॉरी y माइनस x बचा। अब देखो ना, कुल लंबाई यहाँ से यहाँ को BC की कुल लंबाई y मीटर है, और यहाँ जहाँ ये पहुंचा यहाँ से इस मीनार की जो है वो x मीटर है, तो जो ये वापस बचेगा यहाँ से यहाँ को, ये कितना बचेगा, y माइनस x मीटर बचेगा। और ये कैसे आया आपके पास, ये मैंने यहाँ लिख दिया था वैसे 28.5 मीटर। कैसे आया ये, 30 माइनस 1.5 मीटर, तो कितना आएगा ये आएगा आपके पास, यहाँ करा हुआ मैंने साइड में 28.5 मीटर। कैसे आया ये वाला, ये समझाया है मैंने यहाँ पे आप। तो चलो इसको करते हैं। तो पहले हम ये छोटे से पहले हम यहाँ कौन से की बात कर लेते हैं, कोई सा भी त्रिभुज ले लो आप। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास, तो कोई सा भी ले लो, बड़ा ले लो या छोटा ले लो। तो मैं पहले वो बड़ा वाला ले लेता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपके पास, त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपके पास, जो ज्ञात भुजा है वो ए बी है और अज्ञात भुजा आपके पास बी सी है, तो ये आएगा बी सी बटा ए बी। तो आपके पास बी सी क्या है, बी सी आपके पास आधार है, और ए बी क्या है आपके पास, ए बी आपके पास लंब है। तो आधार कितना दिया है आपके पास, y दिया है, और लंब कितना दिया है आपके पास, 28.5। तो जल्दी से यहाँ लिखो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आधार बटा लंब, लंब बटा आधार होता है tan, tan का उल्टा होता है cot, cot किसका, cot 30 का। तो क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उल्टा कर दो तो ये आएगा आपके पास y 28.5 बराबर है √3। तो y का वैल्यू कितना आया, ये 28.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 मीटर। तो आपके पास y का वैल्यू कितना आया, ये आया आपके पास 28.5 √3 मीटर। तो इसी तरह आप छोटे त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है आपके पास, त्रिभुज ए बी डी में क्या है आपके पास, तो अज्ञात भुजा डी बी है, तो ये आएगा डी बी
बटा ए बी। तो डी बी क्या है आपके पास? डी बी आपके पास आधार है और ए बी क्या है आपके पास? लंब है। तो आधार बटा लंब क्या होता है? कॉट होता है। तो ये आएगा आपके पास x बटा 28.5 और ये हो गया कॉट। कॉट किसका? 60 डिग्री। तो ये आएगा आपके पास x बटा 28.5। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है तो उल्टा कर दो तो ये आएगा 1 बटा √3 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? ये 28.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बटा √3 गुणा 28.5। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? ये आएगा आपके पास x का वैल्यू कितना आया? 28.5 √3। तो यहाँ पे भी हर का परिमेयकरण करेंगे, लिख दो आप यहाँ पे। और परिमेयकरण किया तो ये आएगा 28.5 √3 गुणा √3 बटा √3। तो ये आएगा x बराबर है 28.5 बटा 3 मीटर। अब हमने निकालना क्या है कि वो भवन की ओर कितना चला। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है भवन की ओर चला हो y माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे आप लड़के द्वारा भवन की ओर तय दूरी। भवन की और तय दूरी। तय दूरी क्या हो जाएगी? ये आ जाएगा आपके पास y माइनस एक्स मीटर। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 28.5 √3 बटा माइनस 28.5 √3 बटा 3 मीटर। तो यहाँ से आप वैसे तो कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन निकाल लो आप। क्या कॉमन आएगा यहाँ से? 28.5 √3 कॉमन है तो अंदर क्या बचा? 1 बटा 1 माइनस √3 बटा 3 मीटर। तो ये कितना आएगा आपके पास? 28.5 √3। इसका एलसीएम आएगा 3। तो ये आएगा 3 माइनस √3 मीटर। इस तरह भी कर सकते हैं आप इसको, या भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। यहाँ तक ठीक है, यहाँ से आगे करते हैं। अब आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है 1 और 3 का। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये इसका एलसीएम कितना आया? 3 आया। और ये बन गया 28.5 √3 गुणा 3 माइनस 28.5 √3, ये वाला। तो यहाँ से आपके पास 28.5 कॉमन है, √3 भी कॉमन है तो अंदर बचा 3 और ये बचा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीटर। तो ये आंसर आया आपके पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आएगा 28.5 √3 गुणा 2 बटा 3। ये आंसर है आपके पास। इसको आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। तो इसको कर देते हम। यहाँ नेक्स्ट पे करना पड़ेगा ये। 28.5 √3 गुणा 2 बटा 3 है। तो इसको गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 57। ये आएगा 57.0 √3 बटा 3। तो ये ऐसे आएगा 57 √3
बटा गुणा ये बटा 3 मीटर। तो काट दो इसको, 19 होता है तो 19 √3 मीटर। तो अब यहाँ पे लिखोगे अतः अतः लड़के द्वारा भवन की और तय दूरी बराबर है 19 √3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप बार बार अभ्यास जरूर करते रहे, तभी आपके लिए ये चीजें संभव होगी। अदरवाइज बिना अभ्यास के आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब आपके पास एक भवन है और भवन कितना ऊंचा है आपके पास? आपके पास एक भवन है इस तरह का, और ये कितना है आपके पास? ये आपके पास 20 मीटर ऊंचा है और इसके शिखर पर एक मीनार, संचार मीनार लगी है, केबल टावर लगा है। इस और भूमि के एक बिंदु से, कोई यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु से इसके शिखर और तल का कोण दिया है आपके पास। जब यहाँ से यहाँ देखेंगे इस पे कुछ कोण बनेगा, वो कितना कितना डिग्री है। ये दिया है आपको, ये एक तो कितना दिया है 45 डिग्री, तो ये वाला रहेगा 45 डिग्री और ये वाला रहेगा आपके पास 60 डिग्री। तो आपने मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया कि मीनार कितनी ऊंची है, h मीटर ऊंची है। यहाँ से हमने मान लिया कि h मीटर ऊंची है, और इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी और डी। और यहाँ इस बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ को ये हो जाएगा h + 20 मीटर। मतलब बड़े त्रिभुज की कुल जो ये ऊंचाई हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपके पास? h + 20 मीटर। चलो यहाँ पे करते हैं अब इसको। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई आपने क्या मान ली? h मीटर। और जो दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दी है आपको? ये दी है आपको 20 मीटर दी है। तो पहले हम त्रिभुज कौन से की बात करेंगे? चलो बड़े त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है आपको? चलो ए बी डी नहीं, त्रिभुज ए बी सी की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपके पास? जो अज्ञात भुजा है वो कौन सी लेनी है आपने? अब देखो इन दोनों त्रिभुज में कॉमन भुजा कौन सी दिख रही है? आधार दिख रहा है आपको कॉमन भुजा, ये आधार दिख रहा है कॉमन भुजा। तो हम यहाँ पे ए बी, इसी को हम अज्ञात मान लेते हैं। तो ए बी, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि कौन सी अज्ञात भुजा है, क्यों ए बी क्यों ज्ञात करना है हमें, वो भी वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ए बी हमें क्यों ज्ञात करना है। क्योंकि जो ए बी भुजा है, अगर ये ज्ञात होगी तभी हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इस भुजा को निकाल सकते हैं। क्योंकि अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये 20 और h का रेशो लेंगे हम। क्यों नहीं ले सकते हम h और 20 का रेशो? क्योंकि ये एक ही भुजा पर बने हुए, एक ही भुजा है ये। क्योंकि ये त्रिभुज है ही नहीं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज थोड़ी है ये वाला ए डी और सी। तो इसलिए हमें पहले जो ये त्रिभुज ए बी सी में, हमें पहले ये आधार को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए बी आपके पास आधार है,
आधार है और BC आपके पास लंब है। BC आपके पास लंब है तो AB BC कितना दिया है 20। तो आधार बटा लंब क्या होता है? तो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो लंब बटा आधार होता है 10 और आधार बटा लंब उल्टा हो गया कॉट। किसका कॉट? कॉट कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम? छोटे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो कॉट इसमें एंगल कितना बन रहा है? 45 कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री कितना है आपके पास? कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है आपके पास? 1 होता है। AB बटा 20 बराबर है 1। तो यहाँ से आपके पास AB कितना आ गया? 1 गुणा 20 मीटर आ गया। तो यानी कि ये जो भवन है ये वर्गाकार है आपके पास, या घनाकार भी बोल सकते हो आप। भवन नहीं है, सॉरी, ये क्या है आपके पास? हाँ, भवन ही है। ये आपके पास कैसा है? घनाभ के आकार का है, घन के आकार का है। तो आपके पास ए बी मिल गया। अब हम यहाँ बड़े त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में जो अज्ञात भुजा है उसको ऊपर लिखना है। तो अज्ञात भुजा आपके पास बी डी रहेगी, बी डी रहेगी आपके पास, और बी डी क्या है आपके पास? ये लंब है। और जो ज्ञात भुजा है वो ए बी है, और ए बी क्या है आपके पास? आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास? लंब बटा आधार होता है आपके पास 10, और 10 किसका? लंब कितना दिया है आपको? ये दिया है h प्लस 20, और ए बी कितना है आपके पास? 20, और ये क्या हो गया? 10, 10 किसका? 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री क्या होता है आपके पास? क्या होता है? अंडररूट 3 होता है। तो अंडररूट 3 होता है तो 20 पार को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो h आएगा आप h प्लस 20 बराबर है 20 अंडररूट 3। तो ये 20 पार को ले जाएंगे तो ये बन जाएगा h बराबर है 20 अंडररूट 3 माइनस 20। प्लस का 20 था तो माइनस का हो गया, और इसमें कॉमन है आपके पास 20, अंदर बचेगा अंडररूट 3 माइनस 1 मीटर। तो आपके पास जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या आ गई आपके पास? 20 अंडररूट 3 माइनस 1 मीटर। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो अंडररूट 3 का वैल्यू रखकर, और अंडररूट 3 का वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? 1.73 आएगा। तो ये आएगा h बराबर है 20, और ये आएगा 1.73 माइनस 1 मीटर। तो घटाएंगे तो कितना आया? ये 20 गुणा 1 में से ये घटाएंगे तो ये आएगा 0.73। तो कितना आएगा? इसका डेसिमल उड़ा दो तो ये आएगा h बराबर है 20 गुणा 73 बटा 100, बी पंजा 100। तो 73 बटा 5 कितना होता है आपके पास? जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपके पास 14.64 मीटर। लास्ट में लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h जो कितनी आई आपके पास? 14.64 मीटर आई। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक पेडस्टल, 8वां क्वेश्चन है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब आपको पता है पेडस्टल क्या होता है? जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी होती है, चबूतरा टाइप बनाते हैं जब हम कोई भी मूर्ति बनाते हैं। तो ये पेडस्टल बना दिया मैंने यहाँ पे। ये पेडस्टल है, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है, और ये कितनी है आपके पास? 1.6 मीटर ऊंची है ये, और ये चबूतरा है जो इसकी पेडस्टल है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो इसको हम मान लेते हैं
एच। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया। तो ये बोल रहा है आपको कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है कोई भी यहाँ पे, तो ये समकोण बन रहा है यहाँ पे। इस बिंदु से, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर वहां है। अच्छा, मूर्ति के शिखर का है ये, मूर्ति का शिखर ये है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ को, हाँ ये बन गया। अब यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है। और ये कितना है आपके पास, ये 45 डिग्री है। और ये वाला कितना है, 60 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन भुजा देखेंगे। कॉमन भुजा ये आधार है इसका, तो हम नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, और ये वाला डी बिंदु मान लो, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटे त्रिभुज की बात करेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे बड़े त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये कितना हो गया, h प्लस 1.6 मीटर। तो इसकी कुल ऊंचाई होगी आपके पास एक h प्लस 1.6 मीटर होगी। तो यहाँ पे लिखोगे आप, माना माना पेडस्टल की, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई मान लो कितनी है, h मीटर मान लिया। तो पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन भुजा की। तो अज्ञात भुजा आपके पास बी सी है, जो आपके पास आधार रहेगा, और फिर जो लंब है वो ज्ञात करना है आपने। ये दोनों ही अननोन है, तो कोई सा भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, कोई बात नहीं। ये बी डी मान लो, ये बी डी क्या है आपके पास, लंब है। और आधार बटा लंब क्या होता है आपके पास, कॉट होता है। कॉट 45 कितना होता है आपके पास, कॉट 45, कॉट 45 होगा आपके पास 1 डिग्री, सॉरी 1 के बराबर। तो बी सी आपको निकालना है, और बी डी कितना दिया है आपको, एच दिया है। कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। तो बी सी आया आपके पास एच मीटर। तो बी सी कितना आ गया आपके पास, बी सी आ गया आपके पास कितना, एच मीटर आ गया। अच्छा, अब बड़े त्रिभुज की बात करेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में। तो आपको यहाँ पे भी वही करो, कोई सी भी भुजा ऊपर नीचे रख दो। तो हम लेंगे कौन सा, ए बी। ए बी क्या है आपके पास, लंब है, ये लंब है। और बी सी भुजा नीचे ले लो, ये बी सी क्या है आपके पास, बी सी आपके पास आधार है। तो लंब कितना दिया है आपको, h प्लस 1.6 मीटर, और बी सी कितना दिया है आपको, h, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या, टेन 60 डिग्री। तो ये आया आपके पास h प्लस 1.6 बटा h। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे करूंगा मैं इसको, तो h पार को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर है √3 गुणा h, ये हो जाएगा। और ये पार को चला जाएगा h, तो ये आएगा आपके पास, या हाँ ठीक है, 1.6 बराबर है √3 गुणा h। प्लस का h आर को आया तो माइनस का h हो गया। इसमें कॉमन क्या है, इसमें h कॉमन है, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। तो h की वैल्यू कितनी आई, 1.6 बटा, ये गुणा में है यहाँ पे, तो √3 माइनस 1 बराबर है h। तो यह है आपके पास। अब क्या करोगे आप, इसको इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप, कैसे सॉल्व करना है तो हम देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ मैं।
h बराबर है 1.6 अंडर 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा मीटर। अब यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप हर का परिमेयकरण करो, तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं हम। 1.6 अंडर 3 माइनस 1 गुणा अंडर 3 प्लस 1 अंडर 3 प्लस 1। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अंडर 3 की वैल्यू रख दो आप, अंडर 3 होता है आपके पास 1.73। मैं यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ तो ये आएगा 1.6 अंडर 3 प्लस 1 और ये बनेगा आपके पास, इसको a मान लो, इसको b मान लो, सेम है तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, इसके बराबर होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास 1.6 अंडर 3 प्लस 1 और ये आएगा 3 माइनस 1। तो अच्छा है आपके पास 1.6 अंडर 3 प्लस 1 बटा 2 आएगा। अब इसको काटोगे तो ये आएगा 0.8 अंडर 3 प्लस 1 h मीटर आ गया। तो ये आ गया आंसर आपके पास। तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप कैसे, अंडर 3 का वैल्यू रखकर। तो h आएगा आपके पास कितना, 0.8 और 1.73 प्लस 1 मीटर, और ये आएगा h बराबर है 0.8 गुणा ये ऐड करोगे 2.73 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 2.20 लगभग। तो क्या था ये, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो लास्ट में लिखोगे अतः अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर है 2.20 लगभग, मीटर भी आएगा साथ में, मीटर लगभग। अच्छा, ये हो गया। तो आप बार बार अभ्यास करते रहें। अगला है आपके पास 9वां क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, क्योंकि आकृति बनानी मुश्किल है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपने खुद ट्राई करना है इसको। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मीनार दी है और भवन दिया है। तो मीनार ऑब्वियस है ऊंची होगी, और मीनार ऊंची होगी। ये मैं आपके लिए हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है आपने ये इसको। ये आप मान लो ये मीनार है, भवन छोटा होगा और मीनार ऊंची होगी। तो अब ये आपके पास ये इसका शिखर है और ये इसका शिखर है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये वाला है, यहाँ पे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये यहाँ से यहाँ को 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के, भवन का पाद बिंदु ये वाला है, यहाँ से यहाँ को कितना है, 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार आपके पास कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है आप। तो इजी है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन भुजा कौन सी आ रही है, ये वाली आधार वाली, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो पहले हम यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे और वहां से हमें BC मिल जाएगा, फिर हम BC और इसका ज्ञात भुजा का रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना है आपने कि माना भवन की ऊंचाई बराबर है h मीटर। तो पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ए कौन सा है, BCD,
त्रिभुज बी सी डी में, इसमें क्या है आपके पास, जो अज्ञात भुजा है वो BC है। क्यों निकाली हमने BC? क्योंकि ये कॉमन भुजा है, BC बटा DC। तो BC क्या है आपके पास, BC है आधार, और DC क्या है आपके पास, DC है आपके पास लंब। और ये आधार कितना है ये फाइंड आउट करना है, और लंब कितना है 50। अब जल्दी से यहाँ लिख दो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है कॉट, कॉट किसका, कॉट 60 डिग्री का। और ये आएगा BC, BC बटा 50, और ये tan 60 की वैल्यू होती है 1/3, ये उल्टा हो जाएगा 1/3। तो BC आ गया आपके पास, ये 50 पार को चला जाएगा, तो 50 गुणा 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, तो BC बराबर है 50/3। मैंने आपको बोला था कि बटे वाली जो वर्गमूल वाली संख्या वो बटे में नहीं रखनी है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा आपके पास BC बराबर है 50/3। इसी से गुणा भी करना और इसी से भाग भी करना है, तो ये आएगा BC बराबर है 50/3/3 मीटर। तो BC की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम छोटे वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो ज्ञात करना है वो ऊपर है आपके पास AB, और जो दिया है वो नीचे है। ये लंब है, और ये वाला आपके पास, ये लंब है आपके पास, और BC आपके पास आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास tan। लंब कितना दिया है H, और आधार कितना दिया है, आधार दिया है आपके पास 50/3/3, और ये हो गया आपके पास tan। tan किसका, tan हो गया 30 डिग्री का। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 50/3/3, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/3। अब फर्दर इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आएगा 1/3 गुणा, कितना आएगा ये, 1/3 होती है इसकी वैल्यू, तो कितना आएगा ये, अच्छा ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, ये स्टेप बता देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ये आएगा H गुणा, ये 3 ऊपर आएगा 50/3 एच इट इज रहेगा, बराबर है 1/3। अब ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे वाली संख्या ऊपर जाएगी, तो ये आएगा आपके पास H बराबर है 50/3, और नीचे रहेगा √3 और गुणा 3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 50/3, जो किसके बराबर होता है, जो किसके बराबर होता है जब काटोगे इसको, ये आएगा आपके पास 16.66 लगभग। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, 16.67 मीटर। तो आपके पास भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, यही 16.67। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ध्यान दो, इस वाले, ये देखो बटे का बटा होता है जब ऐसे होगा, ये
ये तो पूरा आप एज इट इज उठा के यहाँ गुणा में लिख सकते हो। कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, h बराबर है 1/√3 और गुणा लगा दो और एज इट इज उठा के यहाँ लिख दो। ऐसे कर सकते हो आप इस वाले पॉइंट को। तो ये बार बार अभ्यास करोगे तभी समझ जाएगा। तो लास्ट में लिखोगे अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आ गई आपके पास 16.67 मीटर। तो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला 12वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी के पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। तो थोड़ा सा इसको हम कोशिश करेंगे बनाने की। भवन बनाएंगे हम पहले, ये थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लो पहले। ये भवन बना लिया हमने और भवन के ऊपर एक टावर लगा है। भवन के ऊपर नहीं है, साथ में ही भवन भी और इसके साथ में केबल टावर भी है। तो ये आपके पास टावर यहाँ से यहाँ को है। ये h मीटर मान लो, ये टावर है आपके पास, टावर है ये पूरा है आपके पास। और ये भवन है जो मैंने ये वर्गाकार बनाया है। तो 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर है ये भवन। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, h-7, यहाँ से यहाँ को ये 7 मीटर बचा आपके पास। अब आप यहाँ समझ पा रहे होगे ये 7 मीटर है। तो ये आपके पास वापस जो बचा, क्योंकि हमें तो यहाँ इससे मतलब है, तो यहाँ से इसका जो कोण है वो 60 डिग्री है और यहीं से इसके पाद का नमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो ये कितना है आपके पास, 45 डिग्री, और ये भी आपके पास 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं जो है ये भुजा और ये वाली भुजा समांतर रहेगी। और ये जेड की आकृति बन रही तो ये भी 45 रहेगा, क्योंकि ये अंतःएकांतरण कोण है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। अभी मैं इस दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये वाले। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो ये आधार है ये निकल जाएगा, और जितना आधार होगा उतना ये वाला भी होगा। क्योंकि हमें त्रिभुज में बात करनी है तो हमें ये भुजा तो पता ही नहीं है। और ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ये वाले की, तो इससे हमें ये आधार मिल जाएगा। तो मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी, डी और ई। तो पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे और वहां से हम आधार को निकालेंगे और फिर बीसी भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखो माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आप मान लो h मीटर। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में क्या है आपके पास, जो अज्ञात भुजा है वो हमने कौन सी निकालनी है, डी ई, और ज्ञात भुजाएं हमें दी हुई है डी सी, हाँ। तो डी ई क्या है आपके पास, डी ई आधार है और डी सी क्या है आपके पास, लंब है। आधार बटा लंब क्या होता है आपके पास, लंब कितना है आपके पास, 7। तो आधार बटा लंब क्या होता है, ये होता है आपके पास कॉट, कॉट किसका, 45 डिग्री का। और यहाँ से आपके पास डी ई आ जाएगा, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो डी ई आया आपके पास कितना, 7 मीटर। क्योंकि डी ई किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और ये कितना आ गया आपके पास, 7
मीटर आ गया, क्योंकि ये दोनों ही बराबर होंगे ना, क्योंकि भवन जितना चौड़ा नीचे से होगा उतना ही ऊपर से होगा। तो अब यहाँ आ गया आपके पास ये 7 मीटर। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अज्ञात भुजा h-7 है, तो ये आएगा ए बी बटा बी सी। तो ए बी कितना है आपके पास, लंब है ये, पहले हम ये लिख देते हैं। और बी सी कितना है आपके पास, ये आधार है। तो लंब कितना दिया है, ए बी कितना दिया है आपके पास, h-7 दिया है। आधार कितना दिया है आपके पास, 7 दिया है। और ये लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, कॉट। और कॉट किसका, कॉटनील tan। ये होगा आपके पास क्या, tan किसका, 60 डिग्री का। तो ये आया h-7 बराबर है tan 60 का वैल्यू √3। मल्टीप्लाई करेंगे पार को, h-7 7 पार को चला जाएगा, ये बनेगा 7√3। 7 माइनस का है, पार को चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7√3 प्लस 7। तो यहाँ से 7 कॉमन निकाल सकते हो आप, अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। इससे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे हम। तो आपके पास है, अगर सॉल्व करना है आपने √3 का वैल्यू आप लिख सकते हो 1.73, अदरवाइज आंसर यहीं तक है। अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई h बराबर है 7√3 प्लस 1 मीटर। ये है आपके पास, तो ये आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, और ये आपने खुद ट्राई करना है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है इस तरह का। तो ये लाइट हाउस है आपके पास, और यहाँ से कोई बंदा देख रहा है अगर, तो यहाँ दो जहाज चल रहे इधर को समुद्र में ऐसे। तो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे चले हुए, एक दूसरे के पीछे। तो ये 75 मीटर ऊंचा है आपके पास लाइट हाउस, और ये दो जहाज है यहाँ पे। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। और पहले ये 30 डिग्री का कोण है यहाँ पे, और फिर आपके पास 45 डिग्री का है। तो अब आपने इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको पूरे को मान ले कि ये y है, यहाँ से यहाँ को y है, यहाँ से यहाँ को मान लो ये x है। तो ये जो बचा, ये कितना बचा, ये बचा y माइनस एक्स। तो ये निकालना है आपने। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपने देखना है ये, और नहीं आएगा तो मुझे आपने बताना है। तो बार बार अभ्यास करें, क्योंकि अगर आपको त्रिकोणमिति का बेसिक आता है तो आपको ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इजी लगेगा। और अगर आपने बेसिक नहीं सीखा है अच्छे से तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप 8th चैप्टर जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है, उसको आप बहुत अच्छे से सीख ले। उसमें बेसिक बहुत सारी चीजें मैंने आपको करवाई है। अगर आपने वो वीडियो में नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए और अपने बेसिक को पक्का करें। उसके बाद आपको ये बहुत ईजी लगेगा। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपका अपना टॉपिक है, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, और मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।